اس کا जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि चूंकि आपकी इमिग्रेशन पुर्तगाल की है और आप अगर बेल्जियम, फ्रांस या जर्मन में काम कर रहे हैं, बेशक वो लीगली आप किसी कंपनी के थ्रू गए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकार साहिब। आज की वीडियो भी पुर्तगाल इमिग्रेशन के एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों के पास पुर्तगाल की टीआरसी है, क्या वो पुर्तगाल से बाहर दूसरे शेंजन कंट्रीज में लीगली काम कर सकते हैं। अगर लीगली काम कर सकते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, अगर नहीं कर सकते, वहां पर पकड़े जाएंगे काम करते हुए, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। और लास्ट में मैं आपके साथ लेटेस्ट एनालिसिस भी पेश करूंगा कि अगर आप इन दोनों चीजों से बचना चाहते हैं और आप पुर्तगाल में काम करें तो क्या आप दूसरे शेंजन कंट्रीज के मुकाबले में बराबर ही यहाँ पर भी पैसे कमा सकते हैं या नहीं। तो इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजम प्रेस किया करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और सोल्यूशनेबल वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास पुर्तगाल की टीआरसी है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, तो क्या उसके ऊपर आप दूसरे शेंजन कंट्रीज में लीगली काम कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। आप टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर पुर्तगाल से बाहर ऐसे ही जाकर काम नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर काम करते पकड़े जाएंगे, आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर आपसे पुर्तगाल का टीआरसी बरामद हो गया तो आपकी पुर्तगाल की इमिग्रेशन खतरे में पड़ सकती है। और सेकंडली, अगर आपने पुर्तगाल से बाहर काम करना ही करना है तो उसका लीगल तरीकाकार क्या है। पुर्तगाल बेस्ड बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की और एग्रीकल्चर की कंपनी है, पुर्तगाल में वो बनी हुई है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट बेल्जियम, जर्मन, फ्रांस, इस तरह के जो बड़े कंट्रीज हैं वहां पर होते हैं, वहां पर इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो लीगली उन कंपनीज के जरिए यहां से कॉन्ट्रैक्ट लगवाकर बेल्जियम, फ्रांस और जर्मन में काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पुर्तगाल बेस्ड है, पुर्तगाल में ही उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और उनका टैक्स भी पुर्तगाल में पे हो रहा है। अगर आप पुर्तगाल बेस्ड किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर लीगली बेल्जियम, जर्मन, फ्रांस या किसी भी शेंजन कंट्री में काम करते हैं तो आपकी अर्निंग, आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 1500 से 2000 के बिटवीन अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त बताते हैं उसमें भी उनको ओवर टाइम लगाना पड़ता है। नॉर्मली जो सैलरी है वो 1200 से 1300 या मैक्सिमम 1400 यूरो तक होती है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि चूंकि आपकी इमिग्रेशन पुर्तगाल की है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पुर्तगाल की है और आप अगर बेल्जियम, फ्रांस या जर्मन में काम कर रहे हैं, बेशक वो लीगली आप किसी कंपनी के थ्रू गए हुए हैं, लेकिन लीगली अगर किसी भी दोस्त को कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसको पुर्तगाल आना पड़ता है। उसने अगर फैमिली का प्रोसेस करना है उसके लिए भी आना पड़ता है। अगर उसने कोई एड्रेस चेंज करना है, कोई भी उसका फर्दर काम है तो उसको पुर्तगाल आना पड़ेगा। उसके लिए वो वहां से छुट्टियां भी लेता है, एक टिकट भी लेता है। मेरे हिसाब से अगर साल में 3-4 दफा भी बंदा पुर्तगाल का चक्कर लगाए और उसका खर्चा कैलकुलेट करे, छुट्टियां कैलकुलेट करे, तो जो वहां पर लोग 1500 से 2000 मंथली कमा रहे हैं उनके मुकाबले में पुर्तगाल में लोग काम कर रहे हैं, दोनों का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं बनता। लेकिन चूंकि मैं हर वीडियो में इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इस वक्त पुर्तगाल में काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो पिछले 4 साल के मुकाबले में 200% बढ़ी है। सबसे ज्यादा जो फूड कोरियर का काम है वो हर बंदे को मैं सजेस्ट करता हूं। एक तो वो इंडिपेंडेंट काम है, दूसरा उसमें अर्निंग भी आपकी नॉर्मल जो सैलरी है उससे डबल नहीं तो 1/3 लाजमी हो जाती है। मतलब कि आप अगर 1-2 एप्लीकेशन पर भी काम कर लें, ग्लोबो की आईडी चूंकि अभी थोड़ा टाइम लगा रही है, बोर्ड पे काम कर लेते हैं या उबर पे काम कर लेते हैं, तो तब भी आप 1200 से 1500 यूरो इजीली 7-8 घंटे काम करके भी यहाँ पर कमा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा और अहम बेनिफिट जो है वो यही है, एक तो आप पैसे ज्यादा कमाते हैं और दूसरा आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने खुद ही बॉस हैं, अपनी मर्जी से आप काम करते हैं, जब चाहे आप काम करें, जब चाहे आप छुट्टी कर लें। इसमें मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जब से यहाँ पर ये ट्रेंड चला है फूड कोरियर का, उस वक्त से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास टीआरसी है, अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आप टीवीडी का काम यहाँ पर एज ए ड्राइवर भी करें तो फिर भी आप जितने पैसे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जाकर कमाते हैं उतने पैसे आप आसानी से यहाँ पर भी कमा सकते हैं। और दूसरी एक नेचुरल सी चीज है कि जिस कंट्री की इमिग्रेशन है आपके पास, अगर आप
उसी कंट्री में काम कर रहे हैं, उसी कंट्री में रह रहे हैं, तो एक तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और दूसरा नंबर पर जो भी नई अपडेट इमिग्रेशन के लॉज में कुछ चेंजेस आएंगी या कोई भी नई चीज आएगी तो आपको आसानी से इजीली और ऑथेंटिकली उन चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्रदेश में जो भी बंदा आता है उसको सबसे पहले पैसे चाहिए होते हैं, जितने अच्छे वो पैसे ज्यादा कमाएगा उतना ही वो सेटिस्फाई होता है, उतना ही वो अपनी फैमिली का अच्छे तरीके से केयर कर सकता है। पैसे कमाने चाहिए, पैसे के बारे में सोचना भी चाहिए, लेकिन अगर आप पुर्तगाल में रहेंगे, पुर्तगाल में रहकर काम करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में लॉन्ग टर्म में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बताई हैं इनमें से आप अगर किसी में भी काम कर लेते हैं तो इजीली यहाँ पर भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। और वैसे भी जब टीआरसी मिलता है तो उसके बाद लोग फैमिली बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो उसके लिए भी आपका पुर्तगाल में होना इंतहाई जरूरी है। तो आज की वीडियो में मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे जी कि हमारे पास टीआरसी है लेकिन हम यूरोप में दूसरे कंट्रीज में जाना चाहते हैं। चूंकि पुर्तगाल की टीआरसी लेने से पहले भी वो लोग दूसरे कंट्रीज में ही काम करते रहे हैं तो उनको वो आसान लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी रिस्क लेंगे तो मेरे ख्याल में आप यहाँ पर भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।